भाई बॉर्डर 2 ने मुझे 3+ आवर्स तक ऐसे पकाया कि हाई ऑक्टेन एक्शन तक पहुंचने के लिए आपको लिटरली पेशेंस की आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और जब एक्शन आता है तब सनी पाजी याद दिलाते हैं कि हम यहां इसी के लिए तो आए थे। यो 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 यो, क्या हाल है मेरे कीड़ाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त फिल्मी बॉय, लेकर आया हूं आज अपने चैनल पर एक और सच का सामना। और उस सच का सामना करने के लिए आई है बॉर्डर 2 मूवी। बिना हाइप बिना पीआर, सिर्फ जो फिल्म में है वही बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक ठोक दो क्योंकि यहां शुगर कोट नहीं होता। तो बॉर्डर 2 का बैटल प्रीमाइस सेट है 1971 इंडो पाक वॉर के बैकड्रॉप में। और इस बार टेम्पलेट भी वही पुराना है जो बॉर्डर 1 में यूज किया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नेवी भी ऐड कर दी गई है। लेकिन भाई 1 घंटा हो जाता है फिल्म में और फिल्म में अभी तक बेसिकली एक ही बात बोली है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। बस व्हाट्स वर्किंग जो जेन्युइनली हिट करता है, सनी देओल का प्रेजेंस। सबसे पहले आते हैं और जैसे ही आते हैं सीधा पता चल जाता है द सनी पाजी एनर्जी हैज अराइव्ड। और वो तो चाहिए ही थी शुरू से। और जब वो बोलते हैं मैं करा दूं बॉर्डर पार, भाई थिएटर में यही लाइन वही वाली फीलिंग देती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। डायलॉग डिलीवरी प्लस फाइट वही है जिसके लिए लोग टिकट लेते हैं। दिक्कत यह है कि इसके बाद लगभग 80 मिनट तक फिल्म में कुछ नहीं होता सिवाय फैमिली ड्रामा के, एग्जैक्टली जैसे बॉर्डर 1 में हुआ था। लैंडमाइन सीक्वेंस इज वन सॉलिड क्राफ्ट। लैंडमाइन सीक्वेंस को मैं मानता हूं पावरफुली क्राफ्ट किया गया था। वहां पर टेंशन थी प्लस स्टेजिंग भी सही तरीके से सेट की गई थी। यह फिल्म के अच्छे मूवमेंट्स में से एक है। क्लाइमेक्स फाइट जेन्युइनली अच्छी है। बस अगर सिनेमैटोग्राफी और ज्यादा स्ट्रांग होती तो यह सीक्वेंस और ज्यादा लाजवाब बन सकता था। अब बात करते हैं व्हाट्स नॉट वर्किंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी और स्क्रीन प्ले की। पेट्रियोटिक फील को मिल्क किया जा रहा है। भाई साफ दिख रहा है कि स्टोरी स्ट्रेच की जा रही है बस ऑडियंस में पेट्रियोटिक फीलिंग निकालने के लिए। प्रोड्यूसर्स लिटरली आर्मी फीलिंग को मिल्क कर रहे हैं, सिनेमा के लिए नहीं, इमोशन स्क्वीज करने के लिए। पूरे फर्स्ट हाफ का मिशन सिर्फ एक ही है, इमोशंस निचोड़ो, जितना हो सकता है उतना निचोड़ लो। टेम्पलेट बेस्ड स्टोरी बोर्ड इज इक्वल टू डेजा वू। फिल्म का स्टोरी बोर्ड इतना टेम्पलेट बेस्ड है कि आपको लगेगा ये तो मैंने पहले देख रखा है। बॉर्डर 1 का टेम्पलेट उठाया, बस नेवी ऐड कर दी और क्लाइमेक्स को बड़ा कर दिया। अगर आपने 120 बहादुर देखी है तो आपको समझ आएगा कि उसमें भी यही टेम्पलेट यूज किया गया था। वरुण धवन एंट्री प्लस बोली इज इक्वल टू मिसमैच। वरुण की एंट्री हुई पर भाई वो आर्मी फुल नहीं लगी। और जो उनकी देसी खड़ी बोली थी वो वरुण के मुंह से निकल ही नहीं रही थी। वो बहुत ही बकवास लग रही थी, उन पे सूट भी नहीं कर रही थी। एक बात कंफर्म है, वरुण हरियाणा से तो नहीं लग रहे थे, कहीं से भी हो। अननीडेड अनपढ़ लुगाई वाला सीन, ये वो सीन है जहां वरुण धवन अपनी अनपढ़ लुगाई लेकर आते हैं। भाई ऑनेस्टली अगर वो सीन नहीं होता तो बॉर्डर 2 की कहानी पर घंटा कोई फर्क पड़ने वाला था। ये बस टियर 3 टियर 4 की ऑडियंस के साथ रिलेटेबल दिखाने के लिए डाला गया था। साफ दिख रहा था 90s स्टाइल्ड रोमांस वेडिंग वाइब्स जो कि बिल्कुल अननेसेसरी हैं। ये फिल्म एकदम 90s स्टाइल्ड स्टोरी है जहां शादी दिखानी है और प्यार दिखाना है, लेकिन इस तरह की वॉर बेस्ड कहानी में इसकी नीड नहीं होती। अगर इसे ना डाल के कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें डाली जाती तो लगता कि फिल्म में पेट्रियोटिक वाइब और सिनेमा दोनों के लिए जगह बनाई गई है। ट्रायो फाइट्स इज इक्वल टू अनइंटेंशनली फनी। वरुण, आहान और दिलजीत कई जगह बच्चों की तरह लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वो थोड़ा थोड़ा अजीब भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा आपको हंसा भी रहा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के कैडेट्स वाले दिन दिखाए गए हैं जो कि आजकल हर बॉलीवुड वॉर फिल्म में दिखाए जाते हैं। चाहे तो अभी कुछ दिनों पहले निकली 120 बहादुर को ही देख लो, वहां भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एंट्रीज की बात करते हैं। दिलजीत की एंट्री काफी छोटी थी और आहान शेट्टी की एंट्री में तो एक सीन ऐसा है जहां दुर्गा मां की पिक रखते ही टूटा हुआ सोनार यानी कि खराब सोनार ठीक हो जाता है। अब इसके बाद मैं क्या ही बोलूंगा। लॉजिक गैप्स प्लस वन मैन आर्मी ऑब्सेशन। एक तो आहान शेट्टी ने बिना कैलकुलेट किए 3 टॉर्पीडो फायर कर दिए और उनमें से एक एनिमी को लग भी गया। भाई समझ नहीं आया ये था क्या। और फिर ये बॉलीवुड का वन मैन आर्मी ऑब्सेशन कब खत्म होगा। एयरफोर्स में सिर्फ एक ही पायलट है जो 71 की लड़ाई लड़ रहा था और नेवी में सिर्फ एक ही ऑफिसर है जो इतना जाबाज है कि वो डूबते हुए जहाज को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है
और अपने साथियों को बचा भी रहा है और दुश्मन को खत्म भी कर रहा है। Why are we still stuck in one man army concept यार? मिलिट्री प्रोटोकॉल वाला डाउट। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, पर क्या फौजी जोश में कोई जूनियर अपने सीनियर के डिसीजन के बाद ऐसे बोलता है, सर नहीं, आप उसको नहीं, मुझे भेजो, और सीनियर बोलता है हाँ बेटा तू जा तू। ये मुझे थोड़ा ऑफ लगा, ये मेरी समझ से बाहर था। सनी का शाउटिंग मीटर इज इक्वल टू पेट्रियोटिज्म का वॉल्यूम बटन। सनी का कैरेक्टर काफी शाउट करता है। कभी कभी लगा कि पेट्रियोटिज्म मीटर नीचे जा रहा है, चलो सनी पाजी को भेजो, चिल्लाएंगे और मीटर अपने आप ऊपर चला जाएगा। चलो अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट आर्ट टेक्निकली ना बहुत लाजवाब ना बहुत बेकार, बस थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि हाँ यही होने वाला है। वीएफएक्स और अच्छा हो सकता था भाई, अब तो एआई भी है पर इन्होंने इसका यूज ही नहीं किया। सिनेमैटोग्राफी उतनी सक्सेसफुल नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। आपको ध्यान होगा कि हॉलीवुड की एक वॉर फिल्म थी जिसका नाम था ग्रेहाउंड, उसका जो सिनेमैटिक वाव फैक्टर था यहां देखने को नहीं मिला। वो फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और उसमें भी 1940 की लड़ाई दिखाई गई थी। मेरी बात पे भरोसा मत करो, एक बार ग्रेहाउंड खुद जाके देखो, तुम समझ जाओगे कि मैं किस सिनेमैटिक वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे बड़े इशू की, जो कि है पेसिंग और रन टाइम। फिल्म ऐसी खींची है जैसे मेकर्स कट करना भूल गए। परफॉर्मेंसेस की रैंकिंग करते हैं। एक्टिंग में मेरा ऑर्डर सिंपल है, सनी देओल को सबसे ऊपर रखा गया है, उसके बाद दिलजीत पाजी आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वरुण भाई और सबसे लास्ट में आते हैं आहान शेट्टी जी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ सुनील शेट्टी के कॉल बैक के लिए उनको रखा गया था, क्योंकि शक्ति दो मां शक्ति वर्डिक्ट। तो भाई फाइनल बात करते हैं। बॉर्डर 2 इज अ बेटर पिक्चराइज्ड वर्जन ऑफ बॉर्डर 1, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मिस करोगे इस फिल्म को तो लाइफ में कुछ रिग्रेट करोगे। इस फिल्म में 80% पेट्रियोटिज्म का शोर है और 20% सिनेमैटिक वैल्यू है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार जस्ट बिकॉज ऑफ सनी देओल, बिकॉज ही जेन्युइनली एक्टेड। अब इसे कौन देख सकता है? देखो, जेनजी ऑडियंस एक बार देख सकती है, लेकिन ऑनेस्टली सनी देओल के लिए देखो, बाकी फिल्म बहुत लंबी है, तो अगर आप 4 घंटे बैठ सकते हो तो जा सकते हो। अगर आपने भी ये फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में बताओ आपको लैंडमाइन वाला सीक्वेंस कैसा लगा, और क्या आपको भी ये टेम्पलेट वाली फीलिंग आई जो मुझे आई थी।